In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. In this video, I am going to translate paragraph number 5 of chapter number 4, Hazrat Asma Radiallahu Ta'ala Anha. In this paragraph, we will talk about Hazrat Abu Quhafa Radiallahu Ta'ala Anhu, who was grandfather of Hazrat Asma Radiallahu Ta'ala Anha. We will actually talk about his concern, why he was worried and what he said to Hazrat Asma Radiallahu Ta'ala Anha and what was reaction of Hazrat Asma Radiallahu Ta'ala Anha. So let's get started. Her grandfather, उनके दादा जान हजरत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was a disbeliever काफिर थे. Disbeliever, non-Muslim, काफिर at that time उस वक्त. Her grandfather हजरत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was a disbeliever at that time. उनके दादा जान हजरत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त काफिर थे. He was very old, वो बहुत बूढ़े थे and had become blind और नाबीना हो चुके थे. Blind, नाबीना. He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे. He said to her, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, I think, मेरा ख्याल है, अबू बकर has taken, अबू बकर ले गया है, all the wealth, सारी दौलत. Leaving you, तुम्हें छोड़कर, and children और बच्चों को, empty handed, खाली हाथ, and helpless और बेयारो मददगार. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty handed and helpless. उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है, अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर सारी दौलत ले गया है. एक्चुअली उनके दादा जान काफिर थे तो वो बहुत परेशान हो गए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से मदीने तो चले गए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो घर का सारा साजो सामान, उनके जेवरात और रकम भी साथ ले गए. एंड दिस वाज ट्रू ऑल्सो. वाकई ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिजरत करके गए थे तो वो कुछ ना कुछ ले गए थे साथ, राइट. तो एट दिस इस पर शी इंस्टेंटली, वो फौरी तौर पर रेन दौड़ी टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, घर के एक कोने की तरफ. आपको बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपने इस परेशानी का इजहार किया हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने, तो व्हाट हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक्चुअली डिड, उन्हों का क्या रिएक्शन था इस बात पर. एट दिस शी इंस्टेंटली रेन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, इस पर वो फौरी तौर पर घर के एक कोने की तरफ दौड़ी. She gathered, उन्होंने इकट्ठा की, some pebbles, कुछ कंकड़ियाँ, pebbles कंकड़ियाँ, stones we can say, and और put them, उन्हें रख दिया, at the place, उस जगह पर, where her father, जहाँ उनके वालिद used to keep, रखा करते थे, his money, अपनी रकम, and jewels, और जवाहरात. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. उन्होंने कुछ कंकड़ियाँ इकट्ठा की और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहाँ उनके वालिद रकम और जवाहरात रखा करते थे. She covered it, उन्होंने इसे ढांप दिया, with a piece of cloth, कपड़े के एक टुकड़े के साथ. She covered it with a piece of cloth, उन्होंने इसे कपड़े के एक टुकड़े के साथ ढांप दिया. उन्होंने एक्चुअली ये फील करवाना चाहा कि ये तमाम चीज़ें इधर ही मौजूद हैं. एक्चुअली वहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्टोन्स रख दिए, पेबल्स रख दिया और उन्होंने कंकड़ियाँ वहाँ पे रख दी और उसको कपड़े के टुकड़े के साथ ढांप दिया, राइट. देन व्हाट शी डिड, उन्होंने क्या कहा अपने दादा जान से, कम ग्रैंडफादर, आइए दादा जान, लुक, देखिए, ही हैज़ लेफ्ट, वो छोड़ गए हैं, ऑल दिस, ये सब कुछ, फॉर अस, हमारे लिए. Come grandfather, look, he has left all this for us. आइए दादा जान, देखिए, वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं. He touched, उन्होंने छुआ, cloth, कपड़ा, and thought, और सोचा, it was full of gold, ये भरा हुआ था सोने से,
and jewels or javaharat. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ था. बट एक्चुअली क्या था उसमें पेबल्स थी, राइट? हिज कंसर्न, उनकी परेशानी, वॉज एलिविएटेड, कम हो गई. रिड्यूस, कम हो गई. एलिविएट, कम हो जाना. एंड और ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया. रिलीव्ड, सुकून, तसल्ली हो गई उन्हें. टू नो, जानकर, दैट के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैड लेफ्ट, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोड़ गए थे. ऑल हिज वेल्थ, अपनी सारी दौलत. एट होम, घर पर. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु had left all his wealth at home. उनकी परेशानी कम हो गई और उन्होंने ये जानकर सुकून महसूस किया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सारी दौलत घर पर छोड़ गए थे. So this is all about paragraph 5. I hope it's clear to all of you, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me. So for the translation of next paragraph, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.